हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्लोरी के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इसने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। और सॉरी, मैं फर्स्ट एपिसोड ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मून अपने सभी पुलिस को देख रही थी, यानी कि उन सभी की प्रोफाइल पिक्चर चेक कर रही थी कि अब वो इतने साल बाद आखिर कर क्या रहे हैं। एक तो एयर होस्टेस बन चुकी थी, फिर हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ कुछ कर रही थी उसकी शॉप के अंदर, यानी कि लाइफ में सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मून अपने फ्रेंड के पास आई हुई थी, और यहाँ पे उसकी फ्रेंड भी उन पुलिस को जानती थी। और तभी यहाँ पे वो उन पुलिस में से एक की इंस्टा प्रोफाइल पिक्चर दिखाती है और उससे कहती है कि अब ये फेसबुक यूज नहीं करती, ये इंस्टा चलाती है। और उसे बता रही थी कि यूजिन की तो अब तो शादी भी फिक्स हो चुकी है और वो जल्दी शादी भी करने वाली है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी लाइब्रेरी के अंदर एक बुक पढ़ रहा था, और ये असल में कोई नहीं, यूजिन का होने वाला हस्बैंड था। वहीं पे बगल में वही सेम बुक मून भी पढ़ रही थी। और जब ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो इसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो ये गिर जाती है। जब इसे हॉस्पिटल में लाया गया था तो इसके बगल वाले बेड पे एक और घायल लड़के को दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें यूजिन की शादी में दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बुलिस उसकी शादी में आए थे, क्योंकि वो सभी लोग इसके फ्रेंड थे। और मून भी यहीं पे आई थी और वो उन्हें छुप के देख रही थी। और फिर हमें यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि असल में वेदर रिपोर्टर बन चुकी थी, और यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रही थी शायद किसी चीज की। और फिर हमें दिखाया जाता है जय को, और जय भी उसी स्कूल में था, और ये भी असल में मून को बुली किया करता था। वो यहाँ पे अपने ड्राइवर को मार रहा था क्योंकि शायद उसने उसके ड्रग्स चुराने की कोशिश की थी, वो भी इसी के पास से। तो यहाँ पे उसका ड्राइवर कह रहा था कि मैंने तो बस टेस्ट किया था, ज्यादा कुछ नहीं। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है मून पे, जो कि एक रोड पे कुछ लोग गेम खेल रहे थे और वो उन्हें देख रही थी। और जब वो वहां से जाती है तो वो किसी लड़के से टकरा जाती है, और असल में ये वही लड़का था जो कि उसके बगल में हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। फिर तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मून उठ के अपने हाथ की सुई हटाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे वो उसे मना कर रहा था, और इस लड़के का नाम यून था, और वो इस हॉस्पिटल में एक इंटर्न था, यानी कि डॉक्टर। ऐसे मत करो, वो दर्द होगा, मैं हटा देता हूँ। इसके बाद मून यहाँ से चली जाती है। जब यहाँ पे डॉक्टर आके उससे पूछते हैं कि ये लड़की कहाँ गई यहाँ की, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो लड़की तो चली गई। यहाँ पे डॉक्टर उसे बता रहा था कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, उसे दवाई की जरूरत है। और यहाँ पे वो भी वहां से चला जाता है, और वो असल में मून को ढूंढने गया था। वो उसके क्लास में आके बैठ जाता है। यहाँ पे उसे टीचर पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ पे वो कह रहा था कि मैं तो बस पढ़ने आया हूँ, पर दरअसल में तो वो यहाँ पे मून के लिए आया था। जब वो बाहर वेट कर रहा था और मून की भी छुट्टी हो चुकी थी और वो वहां से बाहर निकल के आ रही थी, पर वो उसे पहचानती नहीं और वहां से चली जाती है। फिर दोबारा ये उससे मिलती है, तो यहाँ पे वो उसे बताता है कि असल में मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि तुम्हारे शरीर में ब्लड की कमी है, इसलिए तुम ऐसे मत घुमा करो। और उससे उस गेम के बारे में पूछ रहा था। उस दिन तुम रोड पे उन लोगों को गेम खेलते हुए देख रही थी, क्या तुम्हें वो गेम पसंद है क्या? बट यहाँ पे मून उससे कह रही थी कि हाँ, अच्छा तो लगता है, पर मुझे वो खेलना नहीं आता। तो यहाँ पे वो कहता है उससे, क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ? तो ये मून भी मान जाती है। वो उसे बता रही थी कि दिन में तो मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं शाम के टाइम पे फ्री होती हूँ। और यहाँ पे मून उसके पास गेम सीखने आ जाती है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, और मून भी अब असल में इस गेम को अच्छे से खेलना सीख चुकी थी। वो उसे थैंक यू कह रही थी। वो उससे कह रहा था कि तुम मुझे हरा के दिखाओ, बट यहाँ पे मून उससे कह रही थी कि मैंने एक गेम तुम्हें हराने के लिए नहीं सीखी। और उससे कहती है कि तुम एक दिन बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनोगे, और वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे मून को भी दिखाया जाता है कि असल में वो भी अपनी स्टडी कंप्लीट करके टीचर बन चुकी थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे यूजिन की भी लाइफ अच्छी खासी कट रही थी। उसकी शादी हो गई थी और उसका हस्बैंड काफी रिच था, और वो हमेशा ही उसे नए नए गिफ्ट लाके देता रहता है। और उनकी अब एक छोटी सी बच्ची भी है, जिसे हम फर्स्ट एपिसोड में तो देख चुके हैं। असल में जो हमें उसकी शादी दिखाई गई थी वो असल में पास्ट का सीन था। यहाँ पे स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में चल रही है। तो फिर हमें फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि मून अपने रिपोर्टिंग कर रही थी वेदर की, और असल में यहाँ पे यून उसे टीवी पे देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे मून ने उससे कहा था कि उसे वेदर रिपोर्टिंग देखना पसंद है, इसलिए शायद वो भी देख रहा था। हालांकि वो वेदर रिपोर्ट यूजिन की वजह से देख रही थी। यहाँ हमें फिर जय को दिखाया जाता है, और असल में ये लड़का वही था जो कि मून को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो मून को देख लेता है और वो उसके पास जाता है, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। तुम तो वही हो ना? यहाँ पे मून कहती है हाँ मैं वही हूँ। यहाँ पे वो बुली उससे कह रहा था कि तुम्हें मैं तो याद होऊंगा ही। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम क्या पियोगी, तो यहाँ पे मून उससे कह देती है कि मैं कॉफी पीऊंगी, और फिर वो उसे बनाने चला जाता है। यहाँ पे मून उससे कह रही थी कि तुम आजकल क्या
कर रहे हो। यहाँ पे वो बुली उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं तो स्कूल टीचर बन चुकी हूँ। फिर अचानक से यहाँ पे कोई उस बुली को आवाज देता है और वो उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे हाथ से कुछ सामान मंगवाया था, तुमने लाया नहीं अब तक, एकदम कामचोर हो। और यहाँ पे ये सुन के मून कहती है कि तू तो पहले भी उनके लिए काम किया करता था और आज भी तो उसी के लिए काम किया करता है। मुझे तो लगा था कि पहले ये शॉप तेरी होगी, पर असल में ये शॉप तो तुम्हारी है ही नहीं। असल में मैं तो तुम्हें कुछ देने आई थी यहाँ पे। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि सबसे ज्यादा मैं स्कूल में तुमसे ही डरा करती थी। और यहाँ पे बुली उससे कहता है कि बताओ मुझे क्या करना होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पे मून किसी से मिलने आई थी और ये लड़का असल में वही था, उसी स्कूल टीचर मिस्टर किम का बेटा। और असल में ये लड़का पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। यहाँ पे मून उसे ऑल द बेस्ट कहती है, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी कि तुम पास हो जाओ। यहाँ पे वो लड़का उसे थैंक यू कहता है। यहाँ पे मून अब घर आ चुकी थी और वो असल में अपने घर की छत पे से सामने वाले घर को देख रही थी और ये घर असल में यूजीन का है और वो बिल्कुल उसी के घर के सामने रुकी हुई थी। फिर से हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मून रोज रात को उसके घर के बाहर आया करती थी उसके डस्टबिन से कुछ सामान निकालने के लिए और उसे एक दिन वहाँ की मेड ने उसे पकड़ लिया था रंगे हाथ। वो उससे कह रही थी कि तुम क्या खोज रही हो, क्या तुम इसे ढूंढ रही थी। यहाँ पे मेड कह रहे थे कि तुम रोज यहाँ पे आके कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हो। यहाँ पे मून उससे कह रही थी कि तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम मेरे हस्बैंड को मार दो और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। तो यही तक ग्लोरी के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 3 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।